Friends, we will study chapter 7. Chapter 7 name is The Bird Lover. I'm not going to school. I hate it. मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. नहीं. Then Krill चिल्लाकर बोलता है and ran out of the house. और Krill was a willful 11 years old who disliked being in a classroom. जो Krill है वो 7 था जिसको स्कूल जाना नहीं था. What he liked doing instead was to climb trees and to peep into bird's nest. उसको पेड़ों पर चढ़ना और बर्ड्स नेस्ट में पीप करने के अलावा और क्या पसंद. Today, Krill's parents, Mr. and Mrs. Fisher, were quite embarrassed at his behavior because he had created a scene in front of Gopal Rao, who was staying with them. Krill's के पेरेंट्स मिस्टर और मिसेस फिशर जो हैं काफ़ी एम्बेरेस्ड थे, काफ़ी शांत थे क्रिल्स के बिहेवियर के ऊपर, क्योंकि उसने एक सीन क्रिएट कर दिया था डॉक्टर गोपाल राव के सामने जो हमारे साथ ही रह रहे थे. Dr. Rao had come to New Zealand all the way from India to give lectures on birds. तो डॉक्टर राव न्यूजीलैंड से इंडिया में बर्ड्स के ऊपर लेक्चर्स देने के लिए. एंड फॉर डॉक्टर राव his pictures is so fond of climbing trees and peeping into birds' nests that he just to go to school. जो मिसेस फिशर है वो काफ़ी दुखी मन से डॉक्टर राव को सॉरी बोलती है कि आई एम सॉरी. जो क्रिल है वो काफ़ी शौकीन है पेड़ों पर वो बर्ड्स नेस्ट में पीप करने और इस वजह से उसको स्कूल जाना भी पसंद नहीं है. डॉक्टर स्माइलिंग डॉक्टर राव स्माइल करते हुए कहा कि हाँ मैं समझ सकता हूँ. इन द इवनिंग व्हाइल मिस्टर फिशर वाज स्टिल एट वर्क एंड मिसेस फिशर वाज इन द किचन, डॉक्टर राव एंड क्रिल टी टुगेदर. शाम के वक्त जब मिस्टर फिशर बिजी थे किसी काम करने में और मिसेस फिशर जो थी वो किचन में बिजी थी, तब डॉक्टर राव दोनों साथ ही रहे थे. क्रिल आई हर्ड यू आर फॉन्ड ऑफ वर्ड, डॉक्टर राव सेड बिटिंग इन piece of delicious cake specially baked for him by Mrs. Fisher. जो वो हैं डॉक्टर राव हैं वो बोलते हैं क्रिल से कि मैंने सुना है कि तुम बर्ड वगैरह काफ़ी शौकीन हो. ऐसा उन्होंने एक केक डिलीशियस केक का बाइट खाते हुए बोला जो कि केक जो है मिसेस फिशर ने स्पेशली उनके लिए बेक्ड किया था. क्रिल ब्लश्ड जो क्रिल है ब्लश करता है थोड़ा. डू यू नो आई टू लव बर्ड्स एंड हेटेड गोइंग टू स्कूल व्हेन आई वाज योर एज, डॉक्टर राव कंटिन्यू. डॉक्टर राव जो कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि क्या तुम जानते हो मुझे भी बर्ड्स वगैरह पसंद हैं और जब मैं तुम्हारी एज में था मुझे भी स्कूल जाना पसंद नहीं था. विल बोस ही कुड नॉट बिलीव दैट ओल्ड मैन नाउ कुड हैव टू पीप इनटू बर्ड्स नेस्ट. जो विल है वो स्टार्ट हो जाता है, आउट हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है. उसको विश्वास नहीं होता है कि जो ओल्ड मैन है वो भी उन्हें भी बर्ड नेस्ट पसंद होगा, उन बर्ड नेस्ट में झांकना पीप करना. But as talked about his child, Will's displays turned to admiration. लेकिन जब डॉक्टर राव ने अपने चाइल्डहुड एडवेंचर्स के बारे में बताया तब जो क्रेल का डिसबिलीफ था जिसमें वो विश्वास नहीं कर रहा था वो एडमिरेशन में चेंज हो गया था. उसने उसके बाद फिर उनकी बातें मानी. आफ्टर टी डॉक्टर राव टू क्रेल टू हिज रूम एंड शोड हिम सेवरल बुक्स ऑन बर्ड्स. चाय के बाद डॉक्टर राव ने क्रेल को अपने रूम में ले जाकर के कुछ बुक्स वगैरह दिखाई बर्ड्स के ऊपर. क्रिल गेज्ड एट द ब्यूटीफुल पिक्चर्स फॉर लॉन्ग टाइम. जो क्रिल है उसने वो काफ़ी सुंदर सुंदर पिक्चर काफ़ी लंबे समय से बर्ड्स वगैरह देख रखी थी. सडनली ही लेट आउट अ क्राई, ओह आई हैव सीन दिस बर्ड. अचानक से वो चिल्लाकर बोलता है कि मैंने ये बर्ड्स देख रखी हैं. इम्पॉसिबल से डॉक्टर राव बोलते हैं कि इम्पॉसिबल ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुमने ये बर्ड्स देख रखी होंगी. दीज बुक्स शो रेयर बर्ड्स एंड यू वुड नॉट सी एनी ऑफ देम हियर. वो बोलते हैं कि जो बुक्स हैं इनमें काफ़ी रेयर बर्ड्स ही हैं जो मुश्किल से यहाँ पर मिलती हैं आसपास, काफ़ी नहीं दिखती हैं. बट क्रिल वो श्योर ही हैड सीन अ बर्ड इन फैक्ट अ पेयर ऑफ देम. जो क्रिल था वो श्योर था कि उसने सच में यही बर्ड्स देखी हैं, यहाँ तक बर्ड्स का पेयर देखा है, मतलब वो बर्ड्स देखी हैं. अंकल आई हैव सीन देम, आई हैव स्पॉटेड देयर नेस्ट इन अ ह्यूज ऑक ट्री. वो बोलता है कि अंकल मैंने ये बर्ड्स देखी हैं, यहाँ पे एक ओक बड़े से ऑक ट्री जो है उसमें नेस्ट बनाकर ये रहती हैं. डॉक्टर राव वॉक्ड अप टू क्रिल एंड ग्लेंस्ड एट द बुक ही वाज होल्डिंग. डॉक्टर राव जो है वो क्रिल के साथ चलते हुए जाते हैं, हैंड में वो बुक पकड़ के रखते हैं जिसके बारे में वो बात कर रहे होते हैं. वंस अगेन ही शॉक हिज हेड एंड सेड आई एम श्योर यू आर मेकिंग अ मिस्टेक क्रिल. दोबारा से वो अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है क्रिल कि तुम में कोई गलती हुई है, तुमसे कोई मिस्टेक हुई है. द ब्लैक रॉबिन ऑफ चैटमैन आइलैंड इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट बर्ड. जो ब्लैक रॉबिन जो होती है बर्ड है वो चैटमैन आइलैंड में ही मिलती है और काफ़ी रेयरेस्ट बर्ड है, वहाँ पे पाई जाती हैं.
यू कुड नॉट हैव सीन एनी ऑफ देम हियर, तुमने इनमें से कोई बर्ड यहाँ पर नहीं देखी होगी। क्रिल इंस्टेड दैट ही हैड नॉट मेड एनी मिस्टेक रेयर ऑफ ऑर्डिनरी ही हैड डेफिनेटली सीन टुवर्ड्स देम। क्रिल जो है वो इंस्टेड करता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे रेयर हो चाहे ऑर्डिनरी हो, मैंने ये बर्ड्स यहाँ पर देखी हैं। इन दैट केस कैन यू शो दैम टू मी, आज डॉक्टर राव, बोलते हैं कि अगर ऐसा तो क्या तुम मुझे वो बर्ड्स दिखा सकते हो। येस राइट नाउ इफ़ यू वांट, वो बोलता है क्रिल कि हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहें तो मैं इसी वक्त दिखा सकती हूँ। डॉक्टर राव हैसिडली पुट ऑन हिज कोट, पुल्ड आउट अ पेयर ऑफ बिनोकुलर्स एंड आउट ऑफ द रूम। क्रिल फॉलोड हिम। डॉक्टर राव हैं वो अपना कोट डालते हैं, वो पेयर ऑफ बिनोकुलर्स को पुल्ड करते हैं और वो चल देते हैं, अपने रूम से बाहर निकल जाते हैं, क्रिल को फॉलो करते हैं। क्रिल है वो डॉक्टर राव kept talking about rare birds as they walked up to the oak tree। जो डॉक्टर राव हैं वो बात करते थे कि ये बर्ड्स ऐसी हैं जो यहाँ पर कमी पाई जाती हैं, ये बोलते हुए ओक आ रहे थे। Soon as they were near enough, Phil said actually there that's the nest। जैसे ही थोड़े थोड़े वे बात करते हुए जा रहे थे, तभी वो यहाँ पर पहुँचने वाले होते हैं। जो क्रिल है वो माने चल बोलता है कि यहाँ पर वो है। डॉक्टर राव looked up and saw a small cup nest neatly tucked into a fork of the branches। जो डॉक्टर वो ऊपर की तरफ सर उठाते हैं, एक देखते हैं स्मॉल कप शेप्ड नेस्ट होता है यहाँ पर नीटली ब्रांचेस के बीच में। क्विकली ही टुक आउट हिज बिनोकुलर्स एंड peered at the nest through the lenses। वो जल्दी से अपने बिनोकुलर्स जो है वो निकालता है और वो नेस्ट की तरफ जो है लेंस के थ्रू उनको देखता है। बिनोकुलर्स मतलब बेसिकली दूरबीन होती है जिससे हम दूरी का साफ साफ देख सकते हैं, काफ़ी डिस्टेंसेस पर जो सामान होता है उसको हम देख लेते हैं। आई होप योर ब्लैक रॉबिन्स हैव नॉट रिटायर्ड ऑलरेडी, डॉक्टर राव सेड, हिज eyes glued to the next। मुझे आशा है कि जो ब्लैक रॉबिन्स होंगे वो ऑलरेडी रिटायर्ड नहीं हुए होंगे। डॉक्टर राव बोलते हैं, वो बोलते हैं जो उनकी आइज़ हैं वो ग्लूड हुई हुई है नेस्ट की तरफ, घोंसले की तरफ उन्होंने फेस कर रखा। इट वॉज गेटिंग डार्क एंड द बर्ड्स टू देयर नेस्ट। काफ़ी अंधेरा है और सभी बर्ड्स जो हैं वो अपने नेस्ट में अपने घोंसले में वापस आ रही हैं। सडनली डॉक्टर राव मम्बल्ड, कीप क्वाइट, हियर कम्स वन। तभी अचानक से मिस्टर डॉक्टर राव जो हैं वो कुछ बड़बड़ाते हैं और बोलते हैं कि शांत रहो, कोई वहाँ पर See, did not I tell you there are two of them? Phil exclaimed। देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा था वहाँ पर दो पेयर हैं रॉबिन बर्ड्स के। फिल जो क्रियल है मतलब काफ़ी खुशी हमारी बोलता है, बताता है। डॉक्टर राव सैलेंटली वॉच द बर्ड्स until they went back to their nest। डॉक्टर राव है वो शांत रहते हैं और चुपचाप उन बर्ड्स को देखते रहते हैं जब तक वे नेस्ट में वापस नहीं आती हैं। ही लुक थॉटफुल, वो काफ़ी थॉटफुली उनको देखते रहते हैं। यू आर राइट क्रिल, बट लेट्स कम अगेन टुमारो मॉर्निंग। वो बोलते हैं कि तुम सही कह रहे थे क्रिल, लेकिन हम कल सुबह फिर से आएंगे। द नेक्स्ट डे डॉक्टर राव एंड क्रिल वॉक अप बिफोर डॉन एंड वॉक टू द ओक ट्री। अगले दिन डॉक्टर राव और क्रिल जो है वो सूरज निकलने से पहले ही उठ जाते हैं और ओक ट्री की तरफ चलते हुए जाते हैं। क्रिल वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड डॉक्टर राव स्पेयर बेनिकुलर्स विद हिम। क्रिल काफ़ी खुश था क्योंकि डॉक्टर राव का जो स्पेयर बेनिकुलर्स था वो उनके साथ था, वो उसको देख रहा था उससे। Soon day broke and the birds began to twitter and slid out of their nest। जो दिन है वो जल्दी देखते देखते जो दिन है वो टूट गया था। जो बर्ड्स थे उन्होंने ट्विटर करना स्टार्ट कर दिया था अपने नेस्ट में। द ब्लैक बर्ड्स ऑल्सो केम आउट। जो ब्लैक बर्ड थी वो गई थी। इमीडिएटली डॉक्टर राव एंड क्रिल फोकस देयर बाइनोकुलर्स ऑन देम। इमीडिएटली जो डॉक्टर राव क्रियल थे उन्होंने अपने बाइनोकुलर्स थे उन पर फोकस किया। while डॉक्टर राव cried excitedly, "Hooray, Krill! They really are black robins।" उसके थोड़े ही देर बाद जो डॉक्टर राव जाकर बोलते हैं खुशी से, "Hooray, Krill! ये सच में ब्लैक रॉबिन्स ही हैं।" None climbed the tree quickly and looked into the nest। कोई भी जल्दी से पेड़ पर नेस्ट को नहीं देख सकता। Krill climbed up, "Uncle, there are two eggs," he shouted from the tree top। जल्दी से जो क्रिल है वो पेड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ पर जाकर बोलता है, "अंकल, यहाँ पर दो एग्स रखे हुए हैं।" वो सब ट्री के सबसे ऊंचाई पर ट्री टॉप पर जाकर चिल्लाकर बोलता है। डॉक्टर राव बीम्ड हैप्पीली। जो डॉक्टर राव हैं वो काफ़ी हैप्पीली बीम्ड कर रहे होते हैं। ही आस्क्ड क्रिल टू क्लाइंब सेवरल ट्रीज, peep into other nest and count the number of eggs in each of them। वो क्रिल को बोलते हैं कि तुम और दूसरे पेड़ों पर भी चढ़ो, घोंसलों में भी झाँक कर देखो कि क्या पता यहाँ पर एग्स वगैरह जो भी हों। ही नोटेड क्रिल्स फाइंडिंग इन हिज स्टिक डायरी। फॉर अ फ्यू मिनट्स डॉक्टर राव सेड, "You must help me save the birds।" जो वो अपने क्रिल्स जो है ढूंढता है
उनको अपने थिक डायरी में वो नोट करते रहते हैं और कुछ मिनटों बाद जो डॉक्टर राव है वो क्रिल से बोलते हैं कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी इन बर्ड्स को सेव करने में, इन बर्ड्स को बचाने में। सेव द बर्ड्स, यस, व्हाट वी जस्ट सॉ आर द ब्लैक रॉबिन्स ऑफ चैथम आइलैंड्स। जो क्रिल है वो बोलता है बर्ड्स को बचाना, यस वो बोलते हैं डॉक्टर राव, यस कि हमें इनको बचाना होगा। जो ब्लैक रॉबिन्स हैं ये चैटमैन आइलैंड्स में काफ़ी कम पाए जाते हैं, काफ़ी थोड़ी बहुत ही हैं। ओनली 5 ऑफ देम, 3 फीमेल्स एंड 2 मेल्स आर नोन टू बी लिविंग। वहाँ पर सिर्फ 5 ही रहते हैं, 3 फीमेल्स हैं और 2 मेल्स हैं। दे आर ऑन मैंगियर आइलैंड ईस्ट ऑफ न्यूजीलैंड, और वे मैंगियर आइलैंड पर भी हैं ईस्ट ऑफ न्यूजीलैंड की तरफ। लेफ्ट टू देमसेल्व्स द बर्ड्स विल डाई विदाउट मल्टीप्लाइंग एंड देयर विल बी नो मोर ब्लैक रॉबिन्स ऑन अर्थ। येस, अगर हम उनको यहाँ पे छोड़ दें तो वे यहाँ पर मर जाएंगे, उसकी मल्टीप्लाइंग जो है बढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें इनको बचाना होगा। और अर्थ और ब्लैक रॉबिन्स भी नहीं बचेंगे, उनको यहाँ से सेफली नहीं बचाएंगे, ये मल्टीप्लाइंग भी नहीं हो पाएंगे। हम इनको उसी जगह पर नहीं छोड़ के आते हैं जहाँ पर काफ़ी सारी बर्ड्स जो हैं ये पाई जाती हैं, क्योंकि ये जो बर्ड्स हैं ये काफ़ी रेयरली पाई जाती हैं, काफ़ी मुश्किल से ही पाई जाती हैं। विलेवर ब्लैक रॉबिन्स ऑल्सो डाई क्रिल इक्वेटली एंड एग्जस्टली। जो क्रिल है वो काफ़ी दुखी मन से पूछता है, एनेक्सियसली होकर पूछता है, मतलब घबरा कर पूछता है कि क्या ये जो ब्लैक रॉबिन्स हैं ये भी मर जाएंगे। नो, वी वुड नॉट लेट देम डाई, वी विल सेव देम, बट हाउ। वो बोलता है डॉक्टर राव कि नहीं, हम इनको मरने नहीं देंगे, हम इनको बचाएंगे। फिल बोलता है लेकिन कैसे। वी विल स्टील देयर एग्स एंड पुट देम विद द एग्स इन अदर बर्ड्स नेस्ट। तो बोलते हैं हम इन सभी एग्स को चुरा लेंगे, स्टील कर लेंगे और इन सभी एग्स को दूसरे बर्ड्स नेस्ट पर रख देंगे। द ब्लैक रॉबिन विल कैन ले अ फ्रेश सेट ऑफ एग्स। उसके बाद ब्लैक रॉबिन्स को फ्रेश सेट ऑफ एग्स में दे पाएंगे, ले पाएंगे। तो वी कैन डबल द नंबर ऑफ एग्स एवरी सीजन। तो हम फिर हर साल हर सीजन पे जो नंबर ऑफ एग्स है डबल कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते जाएंगे। कैन वी स्टील द एग्स नाउ, क्रिल आस्क्ड ईगरली। जो क्रिल है वो काफ़ी ईगरली होकर पूछता है क्या हम इन एग्स को अभी चुरा सकते हैं, स्टील कर सकते हैं। यस वो बोलते हैं हाँ, बट वी विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। लेकिन हमें काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। इट विल बी risky to use their hands because the eggs are tiny and delicate and damp and dirty hands may transfer bacteria right into the eggs through their porous shell। लेकिन वो बोलते हैं इसमें काफ़ी रिस्क है, हमें अपने बेयर हैंड से, जो नंगे हाथ होते हैं, खाली हथेली से अगर हम उठाएंगे तो इस वजह से जो हम टेनी पार्टिकल्स होते हैं में डिलिकेट होते हैं, जो एग्स वो काफ़ी छोटे होते हैं, हमारे डर्टी हैंड से जो बैक्टीरिया वगैरह है वो इन एग्स के पोरस शेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। डॉक्टर राव टुक आउट सेवरल आर्टिकल्स नेक्स्ट स्टेप। जो डॉक्टर राव है वो एकदम से अपने नेक्स्ट स्टेप में से कुछ आर्टिकल्स निकालते हैं। ही मेड क्रिल्स वॉश हिज हैंड एंड ड्राई देम। वो क्रिल के हाथ वो धुलवाते हैं, वॉश करवाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं। नेक्स्ट ही गिव हिम काइंड ऑफ स्पून एंड अ स्मॉल कंटेनर बोथ रिंस्ड इन अ डिसइंफेक्टेंट। के बाद अगले ही पल में वो उसको एक स्पून की तरीके से कुछ चीज़ देते हैं, एक स्मॉल कंटेनर देते हैं, दोनों ही चीज़ें देते हैं। उसको रिंस करवाते हैं डिसइंफेक्टेंट से, लेकिन मतलब जो बैक्टीरिया कीटाणु वगैरह होते हैं वो मर जाएँ, उसमें कोई भी इफेक्ट जो है एक्स पर ना आए। Finally, with the help of his thick diary, he showed Krill two warbler nests through which they could transfer the black robin's eggs। और अंत में थिक डायरी की से वो शो करते हैं वो दो वार्बलर नेस्ट जो कि वो आसानी से ब्लैक रॉबिन्स एग को ट्रांसफर दे टाइम क्रिल फॉलोड द जेंटली प्लेस्ड एन एग इन ईच ऑफ द टू नेस्ट। जो क्रिल है वो डॉक्टर राव के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर आराम से उन एग को दूसरे दो नेस्ट में रख देता है। द टू ट्रीज पर वो दो ट्रीज पर देते हैं। नाउ वी मस्ट पुल डाउन द ब्लैक रॉबिन नेस्ट। डॉक्टर राउस बोलते हैं कि अब हमें ब्लैक रॉबिन नेस्ट को नीचे उतारना चाहिए। ओनली देन विल द ब्लैक रॉबिन्स बिल्ड अ न्यू नेस्ट एंड ले अ फ्रेश ऑफ एग्स। सिर्फ इसलिए जो ब्लैक रॉबिन्स हैं वो दोबारा से अपना नया घोंसला बना सकते हैं और उसमें फ्रेश एग्स के सेट्स जो हैं, मतलब पे और अंडे वाले इसकी। क्रिल रैन क्विकली एंड पुल डाउन द टिनी कप शेप्ड नेस्ट। जो क्रिल है वो जल्दी से नीचे भागता हुआ जाता है और वो टिनी कप शेप नेस्ट को नीचे लेकर आता है। आई एम टू कीप दिस एज अ सोवेनियर, ही टोल्ड डॉक्टर राव। डॉक्टर राव को वो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ इसको करने के लिए। ऑन देयर वे बैक डॉक्टर राव सेड क्रिल यू विल हैव टू वर्क हार्ड मेक दिस एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। रास्ते में जाते जाते वो बोलते हैं, डॉक्टर राव जो है वो बोलते हैं क्रिल से कि तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली करने के लिए। ऑफ कोर्स सम ऑफ माई फ्रेंड्स विल सून कम हियर। वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल मेरे कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर आएंगे यहाँ पे
देंगे, यू विल हेल्प दैम वुड नॉट यू, तुम उनकी हेल्प कर, मैं उनकी हेल्प करूँगा मतलब तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्या नहीं करोगे? यस दैट क्रिल, क्रिल बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आई विल सर्टेनली हेल्प देम सेव ब्लैक रॉबिन्स, को बोलता है कि हाँ मैं इन ब्लैक रॉबिन्स को सेव करने में उनकी हेल्प करूँगा। वी हैव डन इनफ फॉर दिस सीजन, नोटोटाव एक्सप्लेन, नोटोटाव एक्सप्लेन करते हैं इस सीज़न के लिए हमने काफ़ी कुछ काम कर दिया है। आई हैव नो डाउट दे कैन ले एग्स 3 और 4 मोर टाइम्स बट वी मस्ट नॉट टायर देम आउट, वो बोलते हैं कि मुझे कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि वो और एग्स देंगे या नहीं देंगे, कम से कम 3 या 4 टाइम्स वो और एग्स यहाँ पर देंगे, लेकिन हमें यहाँ पर और कोई टाइम उनको दोबारा से बाहर टाइम नहीं करना है। Back home, Rotterdam told Mr. and Mrs. Fisher about the wonderful work Rail was doing to preserve one of the rarest birds on earth. जब वे घर पे वापस आते हैं रोटरडाम मिस्टर मिसेस फिशर से बताते हैं वंडरफुल वर्क के बारे में जो ग्रिल ने करा होता है, उन रेयरेस्ट बर्ड्स जो धरती पर काफ़ी कम पाई जाती है उनको प्रिजर्व किया होता है, उनको बचाया होता है, उनके बारे में वे मिस्टर फिशर और मिसेस फिशर के बारे में उनको बताती हैं। They were pleasantly surprised when they saw Krill's photographs flashed across the pages of a newspaper. काफ़ी प्लीजेंटली सरप्राइज होते हैं क्रिल्स के फोटोग्राफ्स वगैरह को देख करके जो न्यूज़पेपर के पेजेस पर स्प्लैश हुए हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं। An article in the newspaper said that he had spotted 2 rare birds in his village, transferred their eggs and taken care of them, and as a result of his efforts there would be more black robins in the world. और वो स्पॉटेड करते हैं, न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल होता है वो बताते हैं, स्पॉटेड करता है कि जो 2 रेयर बर्ड्स थी जो विलेज में पाई जाती है, ये जो एग्स थे वो ट्रांसफ़र कर देता है, उनकी रक्षा करता है आसानी से। रिजल्ट ये निकल कर आता है कि जो इस एफर्ट में उन्होंने डाला, इससे और ब्लैक रॉबिन्स वगैरह जो हैं वो वर्ल्ड में और आ सकते हैं। दैट नाइट मिसेस फिशर फाउंड क्रिल एट हिज डेस्क स्टडिंग, उस रात मिसेस फिशर जो है क्रिल को देखती हैं कि वो अपने डेस्क पर बैठा हुआ पढ़ रहा होता है। क्रिल, शी एक्सक्लेम्ड, यू आर स्टडिंग ज्योग्राफी, वो काफ़ी आश्चर्यचकित होती हैं और बोलती है क्रिल क्या तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो? यू नीड नॉट बी सरप्राइज्ड मामा, क्रिल रिप्लाइड, क्रिल जब रिप्लाई करता है कि आपको सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई डोंट स्टडी ज्योग्राफी एंड डोंट गो टू स्कूल हाउ कैन आई बिकम एन एक्सपर्ट ऑन बर्ड्स, वो बोलता है यदि मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ूंगा, स्कूल वगैरह नहीं जाऊंगा, तो मैं बर्ड्स वगैरह के ऊपर कैसे एक्सपर्ट होऊंगा, कैसे एक्सपर्ट बनूंगा। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।